और अब खबरें विस्तार से। बिहार के भोजपुर में लाखों रुपए की लूटपाट का मामला सामने आया है। भोजपुर का ये मामला है जहां पर तनिष्क ज्वेलरी शॉप में ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 8 बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है। सुरक्षा कर्मियों के हथियार तक ये बदमाश लेकर भागे हैं। तो बिहार से खबर आ रही है, भोजपुर में तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की गई है। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गार्ड की बंदूक भी यहाँ पर छीन ली गई है। 8 बदमाश थे जो तनिष्क के शोरूम में दाखिल हुए और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लूटपाट की है और यहाँ से वो फरार हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बंदूक की नोक पर पिस्टल दिखाकर ये लूट की है। गार्ड और स्टाफ को सरेंडर करवाया है। उसके बाद गार्ड की बंदूक भी छीन ली है और तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर सभी आरोपी जो हैं उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामले की जाँच यहाँ पर की जा रही है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा रही हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर चेहरे तक उनके नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई अब तक चल रही है इन्हें पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि बदमाशों के चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि वो कानून के और पुलिस का भय उनके मन से हट गया है और वो बिल्कुल निर्भीक होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये जो भोजपुर में घटना हुई है तनिष्क के शोरूम में डकैती की बात, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तनिष्क के ही शोरूम में पूर्णिया में घटना हुई थी, ऐसी डकैती हुई थी। हालांकि बाद में उसका उद्भेदन कर लिया गया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़ा गया। ये जो मामला है ये आज भोजपुर के पटना के भोजपुर में हुआ है। लगभग 11 बजे के आसपास जैसे ही वो दुकान खुला है, उसके बाद से 8 बदमाश जो कि पहले ग्राहक के भेष में वहाँ जाके एक एक करके बैठे और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पूरा का पूरा दुकान को लूट लिया गया। जो वहाँ सुरक्षा गार्ड था जिसके पास एक बंदूक थी, उसे भी वो उठा के छीन के ले गए। और जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये जो लूट है ये करोड़ों में है, क्योंकि ज्वेलरी थे, गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरीज थे, तो उनकी कीमत बहुत होती है। तो ये करोड़ों की लूट है। हालांकि पुलिस वहां पहुंच गई है। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हम पकड़ लेंगे उनको और उनकी पहचान कर लेंगे। लेकिन ये घटना होती क्यों है पहले, और उसके बाद जिस तरीके से निर्भीकता से वो जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, ये एक वाकई चिंता का बात है। बिल्कुल प्रभाकर, तो सवाल तो उठा ही रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो पूरी प्लानिंग यहाँ पर रची गई है। क्या ये भी इस मामले में हो सकता है? प्रभाकर, एक बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम यहाँ पर दिया गया है और किस तरह से ये शोरूम में दाखिल हुए हैं। 2 अपराधी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। गार्ड और स्टाफ जो है वो घुटने के बल पर यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर किए हुए हैं। पिस्टल उनके हाथ में साफ तौर पर नजर आ रही है। उधर जो गार्ड हैं वो भी सरेंडर एक तरह से कर चुके हैं और उसके बाद गार्ड की बंदूक जो है वो यहाँ से छीन के ये जो अपराधी है उसके हाथ में सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो इस तरह से तनिष्क के शोरूम में भोजपुर में दाखिल होते हैं अपराधी। 8 अपराधी हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब ये अचानक से दाखिल हो जाते हैं शोरूम में गन लेकर और उसके बाद बंदूक की नोक पर ये धीरे धीरे करके सबको एक तरफ करते हैं। सारा स्टाफ जो है यहाँ पर एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद कुछ और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर शोरूम के भीतर दाखिल होते हैं और कुल मिलाकर 8 ये लुटेरे थे जो शोरूम में दाखिल हुए हैं और उसके बाद सभी लोग जो है यहाँ पर सरेंडर करते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो लोग यहाँ पर ग्राहक आए थे उन्हें वहाँ से लौटा दिया गया है, उन्हें शोरूम से बाहर कर दिया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इन लोगों को बंदूक की नोक पर यहाँ से उठा दिया गया और फिर जो गार्ड हैं, जो स्टाफ है, उन्हें यहाँ पर सरेंडर करवाया गया है बंदूक की नोक पर और फिर इस लूटपाट को अंजाम दिया गया है और सब कुछ यहाँ पर ये 8 आरोपी जो हैं लूट कर ले गए हैं। यानी कि पूरा शोरूम जो है उसे खाली कर दिया गया है। पुलिस पहुंच चुकी है घटनास्थल पर, मामले की जांच कर रही है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, यहाँ पर ये सवाल भी मैं आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बाकायदा साजिश रची गई थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन जाएगा, किस तरह से हो गया। क्या इस एंगल से भी पुलिस जाँच कर रही है कि कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है या जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनसे भी कोई कई बार होता है ऐसा कि जुड़ा हुआ होता है?
जी बिल्कुल ऐसा होता है और पुलिस इस मामले में इस एंगल पे ज़रूर जांच करेगी। अमूमन इस तरह की घटनाओं में या तो कोई मिला हुआ होता है, कोई स्टाफ मेंबर जो है वो मिला हुआ होता है, और वैसे भी अगर स्टाफ मेंबर मिला हुआ ना भी हो तो इस तरह की घटनाओं में अपराधी जो है वो रेकी करते हैं। उन्हें पता होता है कि जो महंगे ज्वेलरी हैं वो कहाँ पे रखे हैं, उनकी जो कीमती सामान है, जो कैश है वो कहाँ रहता है। और इन्होंने बहुत सोच समझ के जो है आज के दिन मंडे का दिन चुना है, बिकॉज़ मंडे को जो पिछले 2 दिनों का जो सेल होता है, क्योंकि कल बैंक बंद होता है, तो उसका पैसा भी शोरूम में ही होता है। वहाँ पे उनके पास सेफ़ होता है, उस सेफ़ में वो पैसा रखते हैं। तो जो नकदी वो लूट के ले गए होंगे वो फ्राइडे सैटरडे का जो नकदी होगा वो भी उसमें होगा, इसीलिए उन्होंने मंडे का दिन चुना। और इसमें जितने भी स्टाफ हैं सबसे पूछताछ होगी। पुलिस तहकीकात कर रही है, एफएसएल की टीम वहाँ पहुँच गई है। और वो सबसे जो आश्चर्य की बात है इसमें वो ये है कि अपराधियों को बखूबी पता होता है कि सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उन्होंने चेहरा नहीं ढका हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनके चेहरे उस सीसीटीवी में साफ आएंगे। उसके बाद भी ना उन्होंने चेहरे ढकने की कोशिश की और वो लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं खुलेआम। तो एक तरह से आप इस मानिए कि ये बिहार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे और आप जो कर सकते हैं सो कर लीजिए। और उनका डर, उनका पुलिस का जो डर है, प्रशासन का जो डर है, कानून का जो डर है, वो उनके पास से एकदम खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल प्रभाकर, यहाँ पर जो बात आपने कही कि सीधे तौर पर ये बिहार पुलिस को चुनौती है, और अब देखते हैं कि पुलिस कितनी जल्दी इन लुटेरों को गिरफ्तार करती है। बहुत बहुत